प्यारे बच्चों, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू का चौथा अध्याय घनानंद पे चर्चा करेंगे। घनानंद, जिन्हें प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं, रीतिकाल के रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का जन्म सन 1746 ईस्वी में हुआ। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि दरबार की एक नर्तकी थी सुजान, ये उससे बहुत प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण घनानंद बादशाह के दरबार में बेअदबी कर बैठे। अर्थात बादशाह के जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाता है, लेकिन ये सुजान के कहने पर गाएगा, जो इसकी प्रेमिका थी। तो इसने गाना तो गाया, लेकिन वो बादशाह की तरफ पीठ करके और अपनी जो प्रेमिका थी उसकी तरफ मुंह करके गाना गाया, जिससे जो बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, वो नाराज़ होकर उसने उसको देश निकाला दे दिया। अब घनानंद ने सुजान को साथ चलने के लिए कहा, किंतु उसने मना कर दिया और उसकी बेवफाई से निराश और विरक्त होकर घनानंद जी वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर एक भक्त के रूप में ये जीवन यापन करने लगे। परंतु वे सुजान को भुला नहीं पाए और अपनी रचनाओं में सुजान के नाम का इन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग किया। मतलब सुजान का यहाँ पर दो रूप में प्रयोग हुआ है, एक तो उसकी प्रेमिका के रूप में और एक कृष्ण भगवान के रूप में। तो सुजान के नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए वे काव्य रचना करते थे। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि थे। उनकी रचनाओं में जो प्रेम था वो बिल्कुल अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्यथित कर देने वाला उस प्रेम का उदात्त रूप उनकी रचनाओं में व्यक्त हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके जो लिखे हुए ग्रंथों की संख्या वो 41 हैं, जिनमें सुजानसार, विरह लीला, कोकसार और रसकेली वल्ली आदि प्रमुख हैं। इस पाठ में घनानंद के 5 छंद संकलित हैं। इसमें सवैया छंद भी है और कविता छंद भी है। तो घनानंद का पहला सवैया है, इसमें इन्होंने प्रेम की पीर का वर्णन किया है। आइए सस्वर वाचन करते हैं। भोरे ते सांझे लोकानन और निहारती बावरी ने कुन हारती। भोरे ते सांझे लोकानन और निहारती बावरी ने कुन हारती। सांची ते भोरे लो तारनी ताकि बो तारनी सो एक तारे न तारती। जो कहूँ भावे तो दीठी पर घनानंद आंसुनी ओसर गारती। मोहन सोहन जोहन की लगी ये रही आँखन के उर आरती। मोहन सोहन जोहन की लगी ये रही आँखन के उर आरती। भोर यानी सुबह, लौ यानी तक, कानन यानी वन या जंगल, निहारती यानी देखती है, बावरी यानी पागल, नेकू यानी थोड़ा, हारती यानी थकना, ताकि वो देखना, सो यानी से, तारती टालना, भाव तो जो मन को भाता है। इस पद्यांश में
कवि ने विरहणी नायिका की क्या मनोदशा होती है उसका वर्णन किया है। घनानंद वर्णन करते हैं कि भोरते साजलो कानन और निहारती बावरी नैकुल नायक, यानी दुख में प्रेम यानी वियोग के दुख में बावली नायिका सुबह से शाम तक जंगल की ओर देखा करती है। भोरते साजलो कानन और निहारती बावरी नैकुल हारती, और इस प्रकार उसका देखना थोड़ी देर के लिए भी वो बंद नहीं करती है। सांझते भोर लो तारनी ताकि वो तारनी सो एक तार न टारती, और फिर सांझते भोर अर्थात सुबह से शाम तक अर्थात सारी रात तारनी ताकि वो तारनी सो एक तार न टारती, सारी रात आकाश के तारों को अपनी आँखों की पुतलियों से एकटक देखा करती है। जो कहूँ भाव तो दीठी परे घन आनंद आंसू ने अवसर गारती, और यदि जो कहूँ भाव तो दीठी, यदि उसको प्रिय लगने वाला, उसे अच्छा लगने वाला प्रियतम यदि उसे दिखाई देता है तो घन आनंद आंसुनी अवसर गारती, तो उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू आने से वो प्रिय का जो दर्शन कर पाती उस अवसर को भी वो खो देती है। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखिन के उर आरती, मन को मोह लेने वाले प्रिय या कृष्ण को सामने आंखों से देखने की उसमें लालसा बनी रहती है, जिससे उसका जो हृदय है वो दुखी रहता है। यानी उसका हृदय इसलिए दुखी रहता है कि वो अपने प्रियतम या अपने कृष्ण को देख नहीं पाती, क्योंकि जब भी देखने का अवसर आता है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और आंसू उसको देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। विशेष में हम लिखेंगे इसमें ब्रज भाषा है और लाक्षणिकता भी है। अवसर खो देना एक मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। तारे गिनना ये भी मुहावरा है। सवैया छंद है, और तारनी में यमक अलंकार है। तारनी का मतलब तारों से भी है और पुतलियों से भी है, मतलब एक ही शब्द के जहाँ दो अर्थ प्रकट होते हैं यमक अलंकार होता है। दूसरा देखिए, दूसरा कवित्व छंद है। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी ध्यो सिरनी प्राण घटे घोटी बो। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, करी करी ध्यो सिरनी प्राण घटे घोटी बो। हेत खेत धूरी चोरी चोरी सास पाँव रखी, विष समुदेग बान आगे उरे ओटी बो। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन। भूली तूने सुमेरु पर के चक चोटी बो। तीने ये सिराती छाती तो ही वे लगती ताती, तीने ये सिराती छाती तो ही वे लगती ताती। तेरे बाटे आयो है अंगारनी पे लौटी बो, तेरे बाटे आयो है अंगारनी पे लौटी बो। गरल यानी विष, गुमान यानी घमंड, ध्यो से रहनी यानी दिन रात, घट यानी हृदय, हेत खेत धूरी यानी प्रेम रूपी रंग क्षेत्र की धूल, विष समुदेग बाण यानी व्याकुलता का विषैला बाण, ओटिबो यानी सामने करना, बांटे आयो यानी हिस्से में आया, चक यानी आँख, चकरार तकरार। यह भी प्रस्तुत पद्यांश से ये प्रेम के पीर वर्णन शीर्षक से लिया गया है, और इसमें बताया गया है कि प्रेमी जो व्यक्ति होता है उसको प्रेम मार्ग में कष्ट उठाने ही पड़ते हैं। गरल गुमान की गरावनी दशा को पान, कवि इसमें वर्णन करता है कि प्रेमी को गलाने वाले घमंड रूपी विष का पान कर करके, करी करी ध्योस रहन प्राण घट कोटि को करके दिन रात अपने प्राणों को हृदय में घोट कर रखना है। मतलब प्रेमी की स्थिति क्या होती है कि प्रेमी को गलाने वाले घमंड रूपी विष का पान कर करके दिन रात वो अपने हृदय में, अपने प्राणों को अपने हृदय में घोट कर रखता है। हेत खेत धूरी चूरी चूरी सांस पाँव रखी, विष समुदेग पान आगे उड़ ओटी बो। और हेत खेत धूरी अर्थात प्रेम रूपी रण क्षेत्र की धूल में सांस चूरी चूरी सांस पाँव राखी, पैर डालकर विष समुदेग बाण आगे उड़ ओटी बो, और व्याकुलता के बाणों का अपने हृदय से सामना करना है।
यानी प्रेम रूपी रण क्षेत्र में पैर डालने का मतलब है व्याकुलता के बाणों का हृदय से सामना करना। अर्थात भाव ये कि प्रेम में घमंड को छोड़कर प्रेम जनित व्याकुलता को सहन करना पड़ता है। जान प्यारे जो न मन आने तो आनंद घन, भूली तूने सुमिरे परे को चट चोट। अब जान प्यारे जो न मन आने, यदि प्रेम पात्र यदि ध्यान भी नहीं दे तो नेत्रों से की गई चोटों को लेकर पछताना नहीं चाहिए। यदि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें ध्यान भी नहीं दे तो हमें उन नेत्रों से की गई चोटों को लेकर हमें पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम पात्र के हृदय को भले ही शीतलता का अनुभव हो परंतु प्रेमी को तो विरह का ताप सहना ही है। तीने ये सिराती छाती तो ही वे लगती ताती, तेरे बाटे आयो है अंगारनी पे लौटी। और प्रेम के हिस्से में केवल अंगारों पे लौटना और कष्ट सहना ही आया है। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रेम की राह में तो कष्ट ही कष्ट हैं। यदि जो प्रेमी पात्र होता है उसके हृदय को भले ही शीतलता का अनुभव हो, लेकिन जो प्रेमी होता है उसको तो विरह का ताप सहना पड़ता है और प्रेमी के हिस्सों में तो हमेशा अंगारों पर लेटना, कष्ट सहना ही आया है। तीसरा कविता देखिए। भय अति निठुर मिटाई पहचान डारी, भय अति निठुर मिटाई पहचान डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सोधी, तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सोधी, हमें सोल सैलनी सो क्यों न भुलाई है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो अब, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो अब जिए जारत कहाँ दो कौन न्याय है। सुनी है कि नहीं यह प्रगट कहावत जो, सुनी है कि नहीं यह प्रगट कहावत जो, काहू कल पाई है सुख से कल पाई है, काहू कल पाई है सुख से कल पाई है। निठुर यानी कठोर, यही यानी इसी, जक यानी रटना, निपट यानी बिल्कुल, निर्दय यानी निर्दय, सूल सेलनी अर्थात कांटों की पीड़ा, जारत यानी जलाना, धाव यानी का, कल्पा यानी दुख देना या तड़पाना। इसमें घनानंद ने अपने जो प्रेम पात्र जो सुजान था उसकी निष्ठुरता का तथा अपनी व्यथा का वर्णन किया है। घनानंद कहते हैं कि भय अति निठुर मिटाई पहचान डारी, कि हे प्रिय सुजान तुम तो अत्यंत निष्ठुर हो गए हो और तुमने तो हमारी पहचान ही मिटा डाली। यही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, कि हमें तो सिर्फ इसी बात का दुख है कि हमसे तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं है और यह भी तुम्हें याद नहीं होगा, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा दुख है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूमि सुधी, हमें सुल सैलनी सुख ने भुलाई है, कि तुम तो अत्यंत निर्दयी हो और दया भाव से रहित हो। गई भूमि सुधी, तुम्हें तो हमारी सुधी आती नहीं है, तुम्हें तो हमारी याद आती नहीं है, किंतु हमें सूल सैलनी सो क्यों न भुलाइए, हम तो तुम्हारे कारण उत्पन्न बरछी कांटों की पीड़ा जैसी व्यथा को किस प्रकार नहीं भुला सकते हैं। अर्थात हम आपसे दूर रहकर हमें इस प्रकार पीड़ा मिल रही है जैसी पीड़ा हमें बरछी और कांटों से मिलती है, और इस व्यथा को हम नहीं भुला पा रहे हैं। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो अब, पहले तो तुमने संयोग की अवस्था में तुम मुझसे मीठी मीठी बातें करके हमें ठग लिया है और हमारे मन में प्रेम जगा लिया है, और अब जिए जारत कहाँ धो कौन है, और अब वियोग की दशा उत्पन्न करके तुम हमसे दूर रहकर हमारे जी को जला रहे हो। तो बताओ ये कहाँ का न्याय है, कहाँ धो कौन न्याय है, बतलाओ ये कहाँ का और कौन सा न्याय है। पहले तो तुमने हमसे प्यार किया और अब हमसे वियोग की दशा उत्पन्न करके दूर चल गए। सुनी है कि नहीं यह प्रकट कहावत जो काहू कल पाई है सो कैसे कल पाई है। पता नहीं आपने बहुप्रचलित इस कहावत को सुना है या नहीं, कि किसी को कल पाकर अर्थात किसी को कष्ट देकर कोई व्यक्ति स्वयं कैसे शांत रह सकता है, कैसे चैन से रह सकता है।
अगला है चौथा सवैया छंद है। मीते सुजाने अनिते करो जिने हाहा न हुजिए मोही अमोही। मीते सुजाने अनिते करो जिने हाहा न हुजिए मोही अमोही। डीठी को और कहूँ नहीं ठोरे फिरी तगे रावे रे रूपे की रोही। एक भी सास कीटे की कहे लगी आसे रहे बसी प्राणे बटोही। हो घन आनंद जीवन मूले दई हो घन आनंद जीवन मूले दई। कित प्यास निमारत मोही कित प्यास निमारत मोही। न होजिए अर्थात मत हो, मोही यानी मोहित कर, मोह जगा कर। दीठी दृष्टि ठौर स्थान, दृग नेत्र रावरे आपके। दोही दुहाई अमोही निर्मोही। विश्वास विश्वास। प्राण बटोही प्राण रूपी प्रतीक। जीवन मूल जल के भंडार और जीवन का आधार। कवि अपनी व्यथा अपने प्रेमी पात्र जो सुजान है उससे कह रहा है, और वह यही चाहता है कि उसका जो प्रेम पात्र है वो निष्ठुर नहीं हो। यहाँ प्रेमी पात्र का मतलब सुजान से है। घनानंद कहते हैं कि मीत सुजान अनीत करो जिन, कि हे प्रिय सुजान तुम अनीति का व्यवहार मत करो, यानी तुम अन्याय का व्यवहार मत करो। हा 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 न हुजिए मोही अमोही अमोही। मैं अत्यंत विनम्र होकर, निवेदन होकर और सौगंध खाकर कहता हूँ कि तुम निर्मोही मत बनो। डीठी को और कछु कहूँ नहीं दो थोर फिरी तक रावरे दूध पी दो। कि पहले तो तुमने मुझे अपने रूप से मोहित कर लिया, अब निर्मोही होकर कठोर हो रहे हो। अब मेरी दृष्टि में तो कोई जगह ही नहीं है, मेरी दृष्टि में तो कोई जगह ही नहीं है। मेरी दृष्टि में तो केवल तुम ही तुम समाये रहते हो। मेरे जो नेत्र हैं, नेत्रों में तुम्हारे रूप की छटा समाई हुई है। एक विश्वास की देख कहे लगी आस रहे बसी प्राण बटोर। मेरे जो प्राण रूपी पथिक हैं वो इसी विश्वास का सहारा लेकर शरीर में विद्यमान है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, अर्थात कभी न कभी तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। एक हो घनानंद जीवन मूल दई कित प्यास मारत मोही। कि हे प्रिय सुजान तुम मेरे जीवन का आधार हो, तुम प्यासे के लिए पानी के भंडार की तरह हो, फिर मुझे अपने दर्शन की प्यास से क्यों मार रहे हो। अंतिम इसका कवित्व ये भी सवैया छंद है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ निकु सयान पे बाके नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ निकु सयान पे बाके नहीं। तहाँ साँचे चले तजे आपने पहुँचे जे के कपटी जे निशाके नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक ते दूसरे रोहा के नहीं। तुम कौन दो पाटी परे हो कहाँ मन लेहू पे देहूँ छटांगे नहीं। मन लेहू पे देहूँ छटांगे नहीं। अति यानी बहुत अत्यधिक। सूद हो यानी सीधा। नेकु यानी तनिक भी। सयानप यानी चालाकी। बाँक यानी शेष। आपन को यानी अहंकार। झिझके यानी झिझकते या संकोच करना। निशांक यानी शंका रहित। आँख यानी अंक। धो यानी सी। पार्टी पढ़े यानी शिक्षा प्राप्त किए। लेहू यानी लेते हो। परंतु छटांग, छटांग यानी एक छटांग यानी बहुत कम। इसमें कवि अपने प्रिय सुजान को प्रेम मार्ग का स्वरूप समझाते हुए उसे उलाहना दे रहा है, ओलंबा दे रहा है। उलाहने का मतलब उपालंब दे रहा है कि अति सूदो स्नेह को मारा गया जहाँ नेकु संयापन बाँक। वो सुजान को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि जो प्रेम का मार्ग वो अत्यंत सीधा है, मतलब उसमें बिल्कुल सयानापन यानी कोई चालाकी काम नहीं करेगी उसमें। और तहाँ सांचे चले तजी आपन को झिझके कपटी जे निशान। और इस प्रेम के मार्ग पे वही व्यक्ति चल सकता है, अर्थात वही प्रेम का निर्वाह कर सकता है जिसका हृदय बिल्कुल निष्कपट हो और जिसमें अहंकार का भाव नहीं हो। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक थे दूसरों आँख में। कि हे घनानंद, घनानंद कहता है कि हे प्रिय सुजान सुनो, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति एक प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा अंक नहीं है।
यानी मेरा हृदय तुम्हारे से ही, तुमसे ही प्रेम करता है, वो भी एकनिष्ठ प्रेम से भरा हुआ है। अन्य किसी भाव के लिए इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं है। परंतु तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहाँ मन लेहूँ तो देहूँ छटांगने। लेकिन तुम्हारा तो आचरण बिल्कुल विपरीत है। तुमने न जाने कौन सी पट्टी पड़ी है, किससे कैसी शिक्षा ली है कि तुम मेरा मन तो ले लेते हो, लेकिन बदले में मुझे अपनी मनोरम छवि का एक छटांग भी, यानी एक अंश भी नहीं देते हो। यानी तुम मन भर ले लेते हो और बदले में छटांग भर भी नहीं देते हो। यानी बहुत लेते हो और थोड़ा भी नहीं देते हो। इसके प्रश्नोत्तर देखिए। कित्ते व्यासन इमारत मोही, इस पंक्ति का जो भाव है इसमें आएगा, दर्शनों से वंचित क्यों किए हो। प्रेम मार्ग किसके लिए कठिन है, कपटियों के लिए। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीला। प्रेम मार्ग पर कौन सुगमता से चल सकता है। उत्तर है कि प्रेम मार्ग पर वही सुगमता से चल सकता है जिसमें सयानापन नहीं हो, अभिमान का भाव नहीं हो और जिसका हृदय कपट रहित हो। घनानंद की दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो सुजान सागर और रस के लीवल्ली। प्रेम की पीर के सिद्धस्त कवि कौन माने जाते हैं, घनानंद। भोरते साजलो कानन और निहारती, यानी विरहिणी थी, उसके वन की ओर निहारने का क्या कारण है। तो विरही यानी जो वियोगिनी है, अपने प्रेम पात्र सुजान कृष्ण के दर्शन के लिए वन की ओर निहारा करता है। शायद प्रिय कृष्ण गोचारण से नहीं, गायों को चराकर लौटकर वापस दर्शन देने आ जाएं। लघुतात्मक प्रश्न में देखिए, मन भावन प्रियतम के सम्मुख होने पर भी विरही को उसका दर्शन लाभ नहीं मिलता, इसका क्या कारण है। विरही को अपने प्रेम पात्र से पृथक रहना बहुत दुखदाई लगता है। तो उस स्थिति में उसे जितनी भी सुखद वस्तुएं हैं उनसे सुख नहीं मिलता, और वो उनके सम्मुख रहने पर भी दर्शन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसू आने के बाद में वो उसको देख नहीं पाता अपने प्रियतम को। उसमें केवल दर्शन पाने की लालसा बनी रहती है, लेकिन जैसे आंसू आते हैं, आंसू उनके बीच में बाधा बन जाते हैं, इसलिए उनको दर्शन लाभ नहीं मिल पाता। मंद लेहूँ पे देहूँ छटांग नहीं, इस पंक्ति के आधार पर विरही की पीड़ा स्मृत कीजिए। इसमें घनानंद ने बताया कि विरही तो प्रेम मार्ग में सीधा चलने वाला व्यक्ति होता है, उसमें बिल्कुल भी चालाकी कपट का भाव नहीं होता, उसका हृदय बिल्कुल सच्चा और शुद्ध होता है, उसके मन में बिल्कुल भी शंका का भाव नहीं होता। किंतु जो प्रेम पात्र है, यानी जिससे वो प्रेम करता है, वो उसने जाने कौन सी पट्टी पड़ी है कि वो कहाँ से कैसी कला सीख ली उसने कि विरही का मन तो ले लिया, यानी मन तो अपने प्रति आकृष्ट कर लिया, लेकिन बदले में उसने एक झलक भी दिखाई नहीं दी, अर्थात मन भर लेके उसने छटांग भर भी वापस नहीं दिया, इसलिए विरही को पीड़ा हो रही है। मीत सुजान अनित करो, जिन छंद में कवि ने सुजान को उपालंब क्यों दिया है। कवि ने सुजान को उसके निर्मोही निष्ठुर हो जाने का उपालंब दिया है। कवि ये चाहता है कि जब भी मैं आपको याद करता हूँ, आपके दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, तो आपको चाहिए कि दर्शन दें, लेकिन आप निर्मोही बन गए हो, आप मेरी दशा को समझें, किंतु आप तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं। पहले तो आपने मेरे को मोहित कर लिया और अब मेरी ओर से बिल्कुल उदासीन हो गए, तो ये व्यवहार अनीतिपूर्ण है। विरही की स्थिति अत्यंत करुणाजनक होती है, प्रथम छंद के आधार पर प्रमाणित कीजिए। तो इसमें प्रथम छंद है, भोरते साझे लोग कानन और निहारती बाऊ ने कुन निहारती। तो इसमें हम बता सकते हैं कि इसमें विरहिणी थी, जो सुबह विरही था, वो सुबह से शाम तक अपने प्रेमी पात्र की बाट जोड़ता रहता है, राह देखता रहता है। वह वन की ओर देखता है कि शायद उसके जो प्रियतम है लौटने पे उनके दर्शन हो जाएं। रात को नींद भी नहीं आती है, और मान लो उससे प्रियतम दिखाई भी देता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और आंसुओं के कारण वो उनका दर्शन लाभ नहीं कर पाता। तो ये जो स्थिति है वो बहुत पीड़ाजनक होती है। काहू कल्पाई हसु, कैसे कल्पाई, इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें यमक अलंकार है। कल्पाई शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन दोनों बार अलग अलग अर्थ है। पहले कल्पाई का अर्थ है तत्पाना सताना दुलाना, और दूसरे कल्पाई का अर्थ है चैन या सुख शांति प्राप्त।
यमकलंकार का मतलब है कोई भी शब्द या वर्ण समूह एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तो उसका हर बार अलग अर्थ हो। निबंधात्मक प्रश्न देखिए, खनानंद के काव्य में विरह की प्रधानता है, स्पष्ट कीजिए। खनानंद रीतिकाल के प्रेम पीर के कवि माने जाते हैं और उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया, लेकिन इनका जो वियोग या विरह पक्ष था वो थोड़ा मजबूत है। प्रेम का जो निखार होता है वो वियोग में ही होता है। और घनानंद सच्चे प्रेमी थे, उन्होंने प्रेम की पीर का अनुभव किया और ये कोरी कल्पना के आधार पर नहीं किया, बल्कि ये उनका जो वर्णन था वो अनुभूत था। और उनकी मान्यता थी कि विरह व्यथा का अनुभव किए बिना कोई भी प्रेम पंथ का सच्चा पथिक नहीं बन सकता। तो वियोग इसमें ये तो इनकी विरह व्यथा हो गई। और दूसरा स्वानुभूति, घनानंद के विरह वर्णन में रीतिबद्ध कवियों की तुलना में अनुभूति की अधिकता है। घनानंद ने दूतियों आदि के माध्यम से विरह व्यथा का वर्णन किया है। मार्मिकता, इसमें घनानंद का जो विरह है वो चातक के समान है। घनानंद की विरहजनिक मार्मिक व्यथा ही कविता बन गई है, जैसे कि महानिर्दयी दई कैसे के जियाई जीव, वेदन की बड़वारी कहाँ लौट उड़ाइए। पठित छंदों के आधार पर घनानंद की काव्य कला का वर्णन कीजिए। तो काव्य कला में हम देख सकते हैं इनके अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों ही दृष्टि से इनकी काव्य कला उत्कृष्ट है। उन्होंने अनुभूति पदक में घनानंद ने निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है और वह उन्होंने कहा है कि लोग है लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। उदात्त प्रेम की अभिव्यक्ति, विरह की प्रधानता और काव्यानुरूप भाषा, इसमें हम लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का वर्णन है। कवित्व सवैया छंदों का अधिक प्रयोग किया गया है। घनानंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर टिप्पणी लिखी है। तो व्यक्तित्व में हमने जो पाठ परिचय में अभी इनका परिचय दिया था, और कृतित्व में इनकी रचनाओं का वर्णन कर देंगे। सुजान सागर, कोकसार और रस केली वल्ली कृपा कंद निबंध, घनानंद कवित्व, सुजान हित प्रबंध, विरह लीला, वियोग बेली, इश्कलता आदि। फिर है सप्रसंग व्याख्या करनी है आपको। भय अति निठुर और अति शुद्धि स्नेह को मार गए। तो सप्रसंग व्याख्या में आपको पहले तो संदर्भ लिखना है, इसमें उसका नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है और किस रचना कहाँ से लिया गया है वो लिखना है। और प्रसंग में जिस प्रसंग से वो पद्यांश है उसका थोड़ा वर्णन लिखना है। व्याख्या में उसका भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य लिखना है। और विशेष में इसकी भाषा और व्याकरणिक संबंधी, काव्यशास्त्र संबंधी विशेषताएं लिखनी है। धन्यवाद।